3। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं मिस सायरा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजी किस्तानी। आई होप सो आप बहुत मजे में होंगे और एंजॉय करके बायोलॉजी को स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में जो है हमने इसमें यही पढ़ रहे हैं। सबसे इसमें क्या राब्ता है पूरे जिस्म का एक हिस्से से दूसरे हिस्से से, ठीक है, क्या कैसे राब्ता होता है। ठीक है स्टूडेंट, और जो दिमाग है वो पूरे जिस्म को कैसे हिदायत देता है, किन जरिए से देता है। ठीक है, इस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब है पूरे जिस्म, और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है हम इंसानों को या जानदार को जो मेन जो है वो कंट्रोल करता है ब्रेन। ठीक है, जो ब्रेन है वो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, क्या करना है कैसे नहीं करना, किधर आना है किधर जाना है, कोई चीज हीट है गर्मी है सर्दी है। ठीक है, ठीक है, दिमाग ही हमें हिदायत देता है। ठीक है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जो हमें टू कंपोनेंट उसके हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो ऑर्गन है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो कंसिस्ट होता है नर्व्स अराइज फ्रॉम सेंटर, जो इसमें से दिमाग से जो नर्व्स निकलती हैं। ठीक है, जो जिनके जो पैगाम पहुंचाने वाले जो मैसेंजर निकलते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है मिलकर ही पूरा कोऑर्डिनेशन होता है, किसी एक के ना होने से ये सिस्टम नहीं चल सकता। ठीक है, आगे है आखिर ये जो सिस्टम काम करता है स्टूडेंट, तो ये इनका फंक्शनल यूनिट क्या है, इनकी बेसिक यूनिट क्या है, इसकी इकाई क्या है, तो क्या है उसकी न्यूरॉन्स है। मैंने लास्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था, जैसे कि किडनी का फंक्शन यूनिट क्या था, नेफ्रॉन था। ठीक है, इस तरह जो है इसका भी एक जो है मेन यूनिट है। ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन जो है इसका मेन यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ठीक है स्टूडेंट, न्यूरॉन्स क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे बॉडी में जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, जो सपोर्टिंग सेल हैं, जो हमारे दिमाग से हमारा मैसेज दिमाग को, दिमाग से मैसेज हमें वापस पहुंचाते रहते हैं, ये बहुत ज्यादा तादाद में है। ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं ये रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर, ठीक है, ये पैगाम पहुंचाते हैं, हमारा मैसेज देंगे दिमाग को, और दिमाग से जो भी रिप्लाई आएगा उसे हम कहेंगे इफेक्टर। ठीक है, न्यूरॉन जो है वो उसका मेन यूनिट है, ये रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर को मैसेज बढ़ाते हैं। अब है अगर न्यूरॉन जो है उसकी शेप कैसी होती है, वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, से स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है स्टूडेंट, न्यूरॉन्स है वो कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी, इसको कहते हैं सेल बॉडी, और इसको हम कहते हैं एक्सोन। ठीक है, सेल बॉडी जो है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और इसके जो बाहर से एक्सटेंशन सी होती हैं, इन एक्सटेंशंस को हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को ये डायग्राम जस्ट जो है वो लेबल करने के लिए भी आ सकती है, इसको हम कहते हैं ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, और ये जो फुल बॉडी जो लंबी डंडी की तरह जो होती है इसका बॉडी पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं एक्सोन। ठीक है, एक्सोन जो होता है एक्सटेंड आउट फ्रॉम द सेल बॉडी कॉल्ड डेंड्राइट्स, ये इसके जो है इसको एक्सोन जो बाहर की एक्सटेंशन होती है उसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और इसको कहते हैं जो एक्सोन कहते हैं। ठीक है, अब एक्सोन क्या होता है, एक्सोन के ऊपर स्पेशल किस्म के सेल होते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं श्वान सेल। ठीक है, श्वान सेल के अंदर जो है एक फैटी मटेरियल होता है, वो श्वान सेल सिक्रीट करते हैं, उसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीट स्टूडेंट क्या करता है, वो एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, इंसुलेटर जो होता है वो जो है वो मैसेज कंडक्ट करता है। ठीक है, दो माइलिन शीट के दरमियान जो नॉन माइलिनेटेड पार्ट हिस्सा आ जाता है उसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। ठीक है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रणवीर। तो जो है इस तरह ये जो है ये इसके स्टूडेंट, मैंने आपको अभी बताया कि इसके जो था ना नोड्स ऑफ रणवीर जो होता है, जिसमें माइलिन शीट का पॉइंट नहीं होता, इस पॉइंट को कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर। ठीक है स्टूडेंट, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, नोड्स ऑफ रणवीर, माइलिन शीट इसके ऊपर अंदर होती है, उस पर श्वान सेल होते हैं। ये एक जो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। ठीक है, इसकी मोटर न्यूरॉन्स की आगे है, इसकी 3 टाइप्स होती हैं न्यूरॉन्स की। ठीक है स्टूडेंट, 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है सेंसरी न्यूरॉन, एक होती है मोटर न्यूरॉन, एक होती है इंटर न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या कैसे होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज कंडक्ट करते हैं सेंसरी फ्रॉम रिसेप्टर से। ठीक है, और दिमाग को भेजते हैं। इनके अंदर क्या होता है, वन डेंड्राइट होता है,
और 1 ही एक्सॉन होता है। ठीक है, आगे है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो है वो कहाँ पे होते हैं? मोटर न्यूरॉन स्टूडेंट वो होते हैं, वो भी जो है इंफॉर्मेशन जो होते हैं कैरी करते हैं मसल से ग्लैंड की तरफ। ठीक है, मसल्स और ग्लैंड को दिमाग का जो मैसेज होता है वो देता है मोटर न्यूरॉन। और इंटर न्यूरॉन्स कहाँ पे होते हैं? वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो निकलते हैं, जो उसको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। ठीक है स्टूडेंट, ये जो है मोटर जो इंटर न्यूरॉन है ये क्या करते हैं? ये इंटरप्ट करते हैं स्टिमुलाई के दरमियान। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और जो है स्टिमुलाई को फौरन से अपना रिएक्शन दे देते हैं इंटर न्यूरॉन। ठीक है स्टूडेंट, आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो था सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो किस पे कंसिस्ट होता है और उसका फंक्शनल यूनिट क्या है। ठीक है स्टूडेंट, इंशाल्लाह मैं आपको अपनी अगली वीडियो में जो है वो ब्रेन का बताऊंगी कि इसका जो है ये ब्रेन है, ब्रेन कैसे वर्कआउट करता है। ठीक है, और इसके कौन कौन से जो है वो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।